समावेश चली जार उद्घाटन केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी करेंगे और सेठारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभिभाषण रखुंट सीधा प्रसारण कोई भी राष्ट्र हो या फिर राज्य, विकास की सबसे बड़ा पैमाना है सड़क। इसलिए कहा जाता है सड़क राष्ट्र का जीवन रेखा होता है। रोड्स आर लाइफलाइन ऑफ ए नेशन। पर हमारी आजादी के बाद जिस गति से सड़क बनने चाहिए थी वो गति से नहीं बन पाई, चाहे वो राजपथ हो या फिर ग्रामीण सड़क। भारत में सही मायने में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही सड़क निर्माण को गति मिला था। हम सब जानते हैं कि वाजपेयी जी स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना शुरू किए थे, जो कि भारतीय सड़क क्षेत्र में एक मील की पत्थर है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में सड़क की जाल बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किए थे, जो भारत की विकास का एक नया गति दी। पर 2014 के बाद देश में सड़क निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग्दर्शन और विभाग के मंत्री माननीय गडकरी जी के कार्यकुशलता के साथ आज पूरा देश में सड़क की जाल बिछाया जा रहा है। जब हमारी देश को आज़ादी मिला था उस समय पूरा देश में लगभग केवल 19,000 किलोमीटर जातीय राजपथ था। इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश सरकार इतना सड़क छोड़ के हमको गए थे। अगले 65 साल में अर्थात 2014 तक ये बढ़कर लगभग 91,000 किलोमीटर हुआ था। इसका मतलब होता है कि ये कालखंड में भी सिर्फ 72,000 किलोमीटर जातीय राजपथ बना था। पर अगले 11 साल में जातीय राजपथ 1,46,200 किलोमीटर तक पहुंच गया है। अर्थात सिर्फ 11 साल में 55,200 किलोमीटर सड़कें बना है। 11 साल में ही 60% का ज्यादा सड़कें बने हैं। ऐसे ही अगर हम ग्रामीण सड़कों के बारे में बात करें तो पहले 65 साल में लगभग 28 लाख किलोमीटर सड़कें बने थे, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 11 साल में 18 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। आज पूरे देश में सड़कें तेजी से बन रहे हैं, जो दिख भी रहा है। ये सफलता की श्रेय जाता है हमारे विभाग की मंत्री माननीय गडकरी जी की और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके मंत्र में है स्पीड, स्केल और स्टैंडर्ड। कोई भी सड़क परियोजना हो वो तेजी से निर्माण होगा, बहुत बड़ा आकार में होगा और गुणवत्ता के साथ विस्तृत स्तरीय के साथ वो बनाया जाएगा। माननीय गडकरी जी की काम करने की स्टाइल सिर्फ भारत में नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि दुनिया में भी वो लोग जानते हैं कितने से अच्छा, तेजी से और अच्छा विश्व स्तरीय के आधार पर बना रहे हैं। उनका मॉडल विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है। गडकरी जी कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक इंटरव्यू में देख रहा था। दुबई की क्राउन प्रिंस ने अनुरोध किया था कि आपको 6 महीने के लिए दुबई को लिया जाए ताकि वहां की सड़कें अच्छी बन सके। मैं तो कहना चाहता हूं कि 6 महीने तो दूर की बात है, 6 दिन के लिए भी नहीं। देश की आपकी जरूरत है, हमारा देश के लिए। भारत की पूर्व तट में ओडिशा एक सुंदर राज्य है, जो अपनी गौरवमय सांस्कृतिक ऐतिह्य और सामुदायिक वाणिज्य परंपरा के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार को आते सिर्फ 16 महीने हुआ है, पर ये कम अवधि में ही हमारा सरकार विकास की ऊंची शिखर को हम छू रहे हैं। तेजी से विकास हमारा उड़ीसा में भी रोड का सेक्टर में अभी बढ़ रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वित्तीय भूमि निर्माण हमारी सरकार की
वो प्राथमिकता है। इस साल की बजट में हमारी सरकार पूंजी विनियोग करने के लिए और रोड सेक्टर में गति बढ़ाने के लिए हमने बजट में 65,012 करोड़ रुपए की प्रावधान किए हैं, जो कि राज्य जीडीपी का 6.1% है और कुल बजट की 22.4% है। ये प्रावधान पूरा देश में शायद राज्य जीडीपी के अनुपात के हिसाब से सबसे ज्यादा होगा। 2036 में ओडिशा स्वतंत्र राज्य बनने के 100 साल मनाने जा रहा है और 2047 में देश की स्वतंत्रता की 100 साल होगा। इसलिए हम ओडिशा के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है, विजन ओडिशा 2036 और 2047। हमारी ये परिकल्पना में पोर्ट लेड इकोनॉमी एक बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। ओडिशा की अर्थनीति को बल देने के लिए पोर्ट, रोड, रेल और विमान सेवा में सिनर्जी लाने के लिए कोशिश हमारा जारी है। इसलिए राज्य में हम लोग आधुनिक और विश्व स्तरीय भित्तिभूमि के निर्माण तेजी से बना रहे हैं। मुझे ये कहने में खुशी है कि ओडिशा की विकास पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा फोकस रहा है। हमारे सरकार आने के बाद पिछले 16 महीने में मोदी जी ओडिशा 7 बार आ चुके हैं, 7 बार, और उनके मार्गदर्शन में ओडिशा विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, सबसे पहले सड़क निर्माण की बात होगी। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अप्रैल के महीने में वह जब ओडिशा आए थे, वहां करोड़ों रुपए के परियोजना की वो शुरुआत किए थे। गडकरी जी, आप 4,000 करोड़ रुपया का 19 सड़क प्रकल्प का शुभारंभ आप किए थे और उसी टाइम में मैं आपको तुरंत, आपने जैसे बोले कि क्या और ज्यादा करने हैं तो आप थोड़ा प्रस्ताव रखेंगे तो हम तुरंत उसको भी हम कर सकते हैं, तो मैंने तुरंत अनुरोध कर दिया, मैंने भी छोड़ा नहीं और तुरंत ही आपने 13 प्रकल्पों के लिए उसी टाइम में, उसी दिन ही जो प्रोग्राम हुआ था उसी टाइम में ही 9,000 करोड़ रुपए आपने उसी मंच में ही आपने मंजूर किए थे और बहुत बड़ा उपलब्धि हमको मिला था। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से उनसे भी आपको 800 करोड़ मंजूरी देने के लिए घोषणा किए थे। ओडिशा के लोग उस दिन डबल इंजन सरकार का कमल अनुभव किए थे। ओडिशा के सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आपने घोषणा किए थे। हमें पता है आगे चल के ये सब प्रोजेक्ट्स ओडिशा की विकास में कितनी तेजी लाएगी। अभी क्षेत्रफल के आधार से देखें या जनसंख्या के आधार से ओडिशा के एवरेज हाईवे नेटवर्क डेंसिटी जातीय औसत से कम है। इसलिए ओडिशा के रोड सेक्टर के लिए हम कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाए हैं। हम ओडिशा स्टेट रोड पॉलिसी 2025 और ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी एक्ट 2025 हमने बनाया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है 2029 तक हमें ओडिशा में 15,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे। ओडिशा के अर्थनीति की विकास को आगे देखते हुए हाई क्वालिटी रोड्स बनाने के लिए योजना हमारा बनी है। 2036 की विजन को आगे रखते हुए हम ओडिशा के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं गडकरी जी की शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 2025-26 आर्थिक वर्ष के लिए आपने 13,069 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं। ओडिशा के लिए आपने 4 नए नेशनल हाईवे बनाने के लिए अनुमोदन किए हैं। ये सारी परियोजना राज्य की पिछड़े इलाका में बनने जा रहा है। और जैसे हमारा उड़ीसा का, जिसे हमने पहले से ही, जैसे हमने बहुत रोड सेक्टर में हमारा
पिछले सरकार के जिस टाइम में रोड का सेक्टर में डेवलपमेंट के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत हर्ष का बात है कि जो 2004 से 2014 के बीच हमारा राज्य को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से केवल 2,500 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे और 2004 से 2014 तक, जबकि 2014 से 2024 तक ये राशि बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो गई। ये मोदी जी की ओडिशा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की और प्रमाण है। और डबल इंजन सरकार आने के बाद ही इस वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष में राज्य को अभूतपूर्व 13,500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है एक साल में, जो हमारे बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क संपर्क सुधार और औद्योगिक प्रगति की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्ध है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को आंतरिक इसके लिए धन्यवाद अर्पण करता हूं। देश की सड़क भित्तिभूमि के विकास के लिए आपकी दूरदृष्टि और आपकी प्रतिबद्धता की कोई तुलना नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है देश की हर राज्य के साथ ओडिशा के विकास के लिए भी आप जरूर बड़े बड़े कदम लेंगे। और आपने भी मेरे को अभी आने का टाइम में बोल रहे थे कि उड़ीसा के लिए क्या योजना आप लेके आ रहे हैं, तो आप बताइए। मैं भी आप जो डिमांड कर रहे हैं अगले दिन के, जो हमारा 2036 को हम समृद्ध उड़ीसा बनाने में जो हमने एक विजन हमने तैयार किए हैं, उसी आधार पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या भित्तिभूमि को हम रोड सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आगे लें, इसी आधार पर हमारा अनुरोध है। निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारा जो नेशनल का एवरेज जैसा रोड अभी है, थोड़ा हमारा उड़ीसा में कम है। इसी आधार पर हमारा अनुरोध है आपको कि उड़ीसा पर आप थोड़ा सा आप नज़र देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो विजन 2036 और 2047 तक जो हमने बनाए हैं, इसी आधार पर हमारा गति को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, रोड सेक्टर में और ज़्यादा हम बना सकें। मुझे पूरा भरोसा है कि ये 84 रोड कांग्रेस में जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो रोड सेक्टर को और भी ज़्यादा गति देगा। मैं फिर से सभी प्रतिनिधि मंडल एवं स्टेक होल्डर्स को ये सार्थक चर्चा के लिए स्वागत करता हूँ। थैंक यू ऑल। जय हिंद, वंदे उत्कल जननी।